क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड यूनिट कार्बोनिल यौगिक को स्टार्ट करेंगे। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अंदर CO ग्रुप उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिनके अंदर CO समूह पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक। और ऐसे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है उनका एक अदर नेम भी होता है ऑक्सो। इन्हें CO को ऑक्सो ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है। अब ऐसे यौगिक जिनके अंदर CO समूह उपस्थित है उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल यौगिक। अब ये कार्बोनिल यौगिक जो है जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 भागों में बांटा गया। एक होते हैं एल्डिहाइड और एक होते हैं कीटोन। एल्डिहाइड और एक होते हैं कीटोन। दोनों में ही CO समूह उपस्थित होता है। पर एल्किल ग्रुप ऐसे यौगिक जिनके अंदर कम से कम एक हाइड्रोजन CO समूह के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। ठीक है। और इसमें CO समूह के साथ दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं। एल्किल समूह। ठीक है। अगर एल्डिहाइड के अंदर यानी कार्बोनिल यौगिक के अंदर, कार्बोनिल यौगिक कौन से होंगे? जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर CO ग्रुप के साथ कम से कम कौन सा है? एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। और अगर CO ग्रुप के साथ दोनों ही क्या है? एल्किल ग्रुप है। जैसे ये CO ग्रुप हो गया और इन दोनों ही साइड क्या जुड़े हुए हैं? एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कीटोन। तो इस तरह से कार्बोनिल यौगिकों को 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो होते हैं एल्डिहाइड और एक होते हैं कीटोन। CO ग्रुप होना चाहिए, उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहेंगे। अब CO ग्रुप में अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड कहे जाएंगे और अगर CO ग्रुप के साथ एल्किल ग्रुप है तो वो कीटोन कहे जाएंगे। अब एल्डिहाइड और कीटोन का होता है नामकरण। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के नामकरण में एल्डिहाइड के 2 प्रकार के नामकरण हो सकते हैं। एक तो होते हैं सामान्य नाम और एक होते हैं IUPAC नाम। ठीक है। एक तो एल्डिहाइड के 2 नाम होंगे, एक तो कौन से होंगे? सामान्य नाम और एक होंगे IUPAC नाम। सामान्य नाम जो है एल्डिहाइड का वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर किया जाता है। यानी जैसा कार्बोक्सिलिक समूह का नामकरण होता है, नामकरण के आधार पर नामकरण के आधार पर जैसा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सामान्य नामकरण हम जब करते हैं तब क्या लिखते हैं? उसी प्रकार से एल्डिहाइड का नामकरण होता है। जैसे हम क्या लिखते हैं? HCOOH। इसका नाम क्या होगा? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं नाम? अगर एक हाइड्रोजन है COH के साथ तो उसे हम क्या लिखते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्या लिखा जाता है? फॉर्मिक एसिड। उसी प्रकार से अब इस कार्बन के साथ एक क्या जुड़ गया है? इस कार्बन के साथ अगर मैं एक CH3 समूह जोड़ दूं, एल्किल ग्रुप जोड़ दूं, तो उसका जब नामकरण लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब इसका नाम क्या होगा? जिसमें 2 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम हम क्या लिखते हैं? एसिटिक एसिड। उसी तरह से अगर कार्बन की संख्या बढ़ा दी जाए और यहाँ पर कितना हो गया? एक एल्किल ग्रुप आ गया। अब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप आ गए? 2। कार्बन कितने हो गए? 2 और 3।
इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। इसके अलावा अगर यानी HCOOH, CH3, COOH, CH3, CH2COH, CH3, CH2, CH2, COOH। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका होता है जिसमें 3 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। जिसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। और इसका होता है जिसमें 4 कार्बन है, ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य नाम होते हैं, कॉमन है। तो एज इट इज जो है एल्डिहाइड, इसी के आधार पर एल्डिहाइड का नामकरण किया, कॉमन नाम। ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर। तो अब एल्डिहाइड समूह में अगर एल्डिहाइड के अंदर जैसे इस COH के यानी हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO, तो एक हाइड्रोजन है। अब इसको अगर कंप्लीटली ऐसे लिखो इस तरह से, तो इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ एसिड की जगह हम क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड लिखा जाएगा, एल्डिहाइड। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, उसी प्रकार से ये हो गया 1। सेकेंड जो है यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O और H, यानी ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा। यहाँ पर इसका नाम क्या आया है? एसिटिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा? एसिटेट एल्डिहाइड। ओके, इसी तरह से इसमें कितने हैं? 3 कार्बन है, तो यहाँ पर भी हम CH3, CH2 और COH, इस समूह का नाम क्या होगा? यहाँ क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। सेम एसिटिक, यहाँ पर एसिटिक है ना, उसी जगह क्या हो जाएगा? एसिटेट। ऐसा कहाँ से आएगा? एसिटेट। और उसकी जगह एल्डिहाइड की जगह ओइक के ना, एसिटिक इक लगा रहे, इक की जगह क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। इक की जगह क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोपियोन। इसी तरह से अगर 4 होंगे तो क्या हो जाएगा? एज इट इज, यानी जिस प्रकार से किसका नामकरण होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण, कार्बोक्सिलिक समूह का नामकरण होता है, जस्ट उसी टाइप से किसका नामकरण होता है? एल्डिहाइड समूह का नामकरण होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिर्फ ओइक एक लगा रहे ना, फॉर्म की जगह क्या लगा रहे हैं? फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर भी फॉर्म लगाएंगे। अगर एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर्म ही लगाएंगे। और यहाँ एक लगा रहे, एक एसिड लगा रहे, उस एक एसिड की जगह हम क्या लगा देंगे?
एल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? एल्डिहाइड। तो वो हो जाएगा किसका नामकरण? एल्डिहाइड का सामान्य नाम। एसिटिक एल्डिहाइड तो यहाँ हो जाएगा एसिटिक। एसिटिक एसिड तो यहाँ हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। COH है, 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर भी CH3 और एक कार्बन कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड का। तो ये कौन सा नामकरण हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? 1 2 3 3 कार्बन है, तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे प्रोपियोनिक एसिड तो प्रोपेनियल्डिहाइड, इसका मतलब ब्यूटाइल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटायरिक एसिड है, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटायरिक। ओके, तो सामान्य नामकरण जो है एल्डिहाइड का वो किसके आधार पर किया गया था? कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। तो IUPAC नामकरण आपने 11th क्लास से पढ़ा होगा, एल्डिहाइड का नामकरण, जिसमें हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड जो है एक क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसके लिए एक सफिक्स यूज किया जाता है, यानी एल्केन प्लस एल। IUPAC नाम के लिए क्या यूज करेंगे? IUPAC के लिए एल्डिहाइड का जो IUPAC नेम है उसमें उसका नामकरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एल्केन प्लस एल। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स है वो सफिक्स के रूप में हम क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं। सफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं। तो एल्केन का नाम होगा, फिर क्या हो जाएगा? एल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, HCO, इसका IUPAC नाम क्या होगा? जैसे इसका सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा, और इसका IUPAC नाम। इस समूह का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? एक। एल्केन के एक एल्केन के लिए क्या आता है? मैथ। और एक क्या हो जाएगा? मेथेनेल। यहाँ क्या हो जाएगा? मैथ आता है, मैथ सिंगल बॉन्ड है सारे, इसलिए मैथेन आएगा। मैथेन या मैथेनेल। ओके, इसी तरह से दूसरा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड। यानी CO ग्रुप में एक कम से कम क्या हो? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 आ गया, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम कितने हैं? 1 और 2। तो एथेन हो जाएगा, और 1 प्लस एल एथेनेल। इसी प्रकार से अगर एक और बढ़ा दिया जाए कार्बन, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, तो इसका कितने कार्बन हो गए? 1 2 और 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? सामान्य नाम इसका क्या होगा? प्रोपियोनिक। और इसका जो IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्या आता है? प्रोपेन। तो प्रोप नंबरिंग करेंगे 1L। 3 कार्बन से ऊपर होते हैं, 2 से ऊपर होते तो हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल्डिहाइड। और यहाँ पर IUPAC क्या हो जाएगा? 1 2। हम क्रियात्मक समूह के कार्बन, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है, आपने नियम पढ़े होंगे IUPAC का नामकरण करने पर जो नियम पढ़े होंगे उसमें देखा होगा कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है तो मार्किंग करते समय उस कार्बन को उस चेन के अंदर, जो मुख्य चेन होती है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है नामकरण लिखते तब, यानी 1 2 3 और 4। और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्रियात्मक समूह को मिनिमम नंबर मिले। तो हम यहाँ पर हमारा IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका कितने कार्बन है? 4। तो
ब्यूट कितने पर है 1 एल, एल्डिहाइड है इसलिए एल अगर क्या होता है कीटोन तो ऑन आता। इसी तरह से मैंने कहा ना सफिक्स के यूज एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं एल, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास एल्डिहाइड के सामान्य नाम और ये क्या हो जाते हैं हमारे आईयूपीएसी नाम। तो इस तरह से अगर 5 आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 एक 2 और C डबल बॉन्ड। यहाँ पर कितने हो गए कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका क्या हो जाएगा 6 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका हेक्स और हेक्स 1 ठीक है। तो इस तरह से हमारे आईयूपीएसी नामकरण और एल्डिहाइड के कौन से सामान्य नामकरण होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन के अंदर भी कौन सा क्रियात्मक समूह होता है CO, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसकी भी दो विधि होती है, एक तो होता है सामान्य नामकरण और एक होता है आईयूपीएसी। सामान्य नामकरण के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है एल्किल ग्रुप प्लस एल्किल का नाम प्लस कीटोन, और आईयूपीएसी नाम के लिए इसमें क्या किया जाता है एल्किल प्लस ऑन सफिक्स। यानी कीटोन के लिए एज अ सफिक्स आपने याद किया होगा ऑन यूज किया जाता है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एज अ सफिक्स याद किया होगा ऑइक यूज किया जाता है। एल्डिहाइड के लिए एल यूज किया जाता है। तो वही नामकरण है आईयूपीएसी का, ठीक है, जो आपने 11th में पढ़े थे। तो कीटोन का सामान्य नाम होगा, तो जैसे एग्जांपल देखें तो H, अब H आ गया तो कौन सा हो जाएगा एल्डिहाइड। तो दोनों तरफ हमारे पास क्या होने चाहिए एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप होगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डाई सामान्य एल्किल का नाम, यानी इसको क्या बोलते हैं मैथिल और इसको भी क्या बोलते हैं मैथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई मैथिल कीटोन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 कर दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, ये तो हो जाएगा मैथिल और ये क्या हो जाएगा मैथिल। अब एथिल पहले आता है, यानी ABCD का लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे अल्फाबेट। कौन सा अल्फाबेट क्या होता है पहले आता है, तो M पहले आता है या E, तो E होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एथिल मैथिल कीटोन। उसी प्रकार से अगर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, यहाँ पर भी क्या जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल प्रोपिल कीटोन। इस तरह से यानी एल्किल ग्रुप का नाम होगा, फिर बाद में क्या आ जाएगा कीटोन। ये होता है हमारे पास इसका सामान्य नाम एल्किल का सामान्य नाम, यानी कॉमन नोमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होगा, इसी का एग्जांपल लेते हैं एल्किन। वर्ड एल्किन का नामकरण करेंगे तो एल्किन कितने 1 2 और 3। CO ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है, उसका कार्बन है तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा नामकरण करते समय। तो 1 2 और 3 कितने कार्बन है 3, और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोप। तो प्रोप और कितने पर जुड़ा हुआ है सेकेंड कार्बन से, तो प्रोप 2 ऑन। उसी तरह से इसके लिए यहाँ पर क्या होगा नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। कितने कार्बन है और 4, और 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट। कितने कार्बन नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से, तो ब्यूट 2 ऑन। इसी प्रकार से इसके लिए यूज होगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 और 6। अगर यहाँ से नंबरिंग करें इसके अंदर तो कितनी होगी 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ पर कितने पे आ रहा है
ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे जिसमें मिनिमम नंबर मिले इस समूह को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने हैं 6, तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। हेक्स और कितने पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन उससे क्या जुड़ा हुआ है, CO, तो यहाँ आ जाएगा 3 ऑन। ये हो जाता है हमारे पास किसके, कीटोन के IUPAC नाम। ओके, बाकी का नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड का। सबसे पहले हम एल्डिहाइड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कीटोन। तो एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, और यानी इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और इसके रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल समूह जो है किस प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित करता है, कौन सी दर्शाता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, और किससे हम एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।